पूज्य महाराज श्री के अनुगत्य में ही गोवर्धन में श्री राधा कृष्ण परिवार आरोग्य केंद्र स्थापित हुआ है, जहाँ पे नित्य ही हजारों संतों की सेवा होती है। ये महाराज श्री के मन में कैसे ये पीड़ा उत्पन्न हुई, इसकी भी एक घटना है, छोटी सी घटना है। जब पूज्य महाराज श्री 16 वर्ष की अवस्था में घर बार छोड़ के जब ब्रज वृंदावन धाम में श्री लाडली जी के शरण में आए, यद्यपि तो शास्त्रों में कहा गया है कि करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। मैं रखता हूं पूरा, जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है 6 महीने के बच्चे की, उस प्रकार शिशु की भांति मैं अपने भक्तों की संभाल करती हूं। किंतु फिर भी प्रारब्ध सबके हैं, प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं। भागवत जी में कहा भी गया है कि तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षय मानः भुंजान एवात कृतम सुपाकम, कि अपने जो किए हुए कर्म है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए पूज्य महाराज श्री के भी जीवन में छोटे बड़े दुख कष्ट आए। तो उस समय पूज्य महाराज श्री को एक हाथ में कीड़ा काट गया था, और उस कीड़े के काटने से पूज्य महाराज श्री को हाथ में खुजली हो गई। और महाराज श्री के, जैसा कि आप सब जानते ही है कि उनके जीवन में 12 गुरु मुख्य रूप से, प्रधान रूप से हैं। यद्यपि तो उन्होंने कहा सारे संत मेरे गुरुदेव हैं, सभी संत गुरुदेव हैं, किंतु 12 तो उनके मुख्य गुरुदेव हैं, जिनसे इन्होंने कुछ विशेष बातें सीखी हैं, जिसको कटिबद्ध होके अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। तो पूज्य महाराज श्री को खुजली हो गई, किंतु उनके 12 गुरु में से दूसरे गुरु आप चित्रपट में देख भी सकते हैं, पूज्य श्री पंडित बाबा गया प्रसाद जी महाराज, जिनका गोवर्धन में समाधि है। उन्होंने पूज्य महाराज श्री को एक आज्ञा दी थी कि बेटा कुछ भी हो जाए, यदि भजन करना चाहते हो तो भंडारे में नहीं जाना, भंडारे में कभी नहीं जाना। जो भी ब्रजवासियों के यहां से अयाचित वृत्ति से कुछ मिल जाए उसी से अपना गुजारा करना और भजन करना। किंतु जब महाराज श्री को महीनों बीत गए, वो खुजली जा ही नहीं रही थी, क्योंकि औषधि के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तब पूज्य महाराज श्री ने सोचा एक भंडारा चला जाता हूं और उससे जो भी दक्षिणा मिल जाएगा उससे मैं एक ट्यूब दवाई जो भी होगा ट्यूब ले आऊंगा और इसको खुजली ठीक हो जाएगी। महाराज श्री स्वयं महाराज श्री कहते हैं कि उस दिन मैंने मजबूरन गुरुदेव की आज्ञा टाल दी और मैं भंडारा में चला गया। उस समय महाराज श्री की आयु कोई अधिक नहीं थी, बालपन ही था। 16 वर्ष की आयु में आए थे और ये 17-18 वर्ष की बात है। महाराज श्री गए, 10 रुपये वहां दक्षिणा मिला और उससे ट्यूब खरीद के लाए। तब उस समय पूज्य महाराज श्री के अंदर एक पीड़ा हुई कि देखो, यदि कोई साधु संतों के लिए यदि कोई औषधि की व्यवस्था होती तो आज मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, उनकी बात नहीं टालता। आज मैं अध्यात्म से च्युत हो गया, अध्यात्म पथ से मैं आज फिसल गया कि मुझे आज गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा। उस समय पूज्य महाराज श्री अपने साधना के प्रति इतने दृढ़ थे, और यही दृढ़ भावना कि सभी संतों के प्रति कि उनकी भी साधना शिथिल न पड़ जाए किसी कारणवश, भोजन के लिए, रहने के लिए और दवा आदि के लिए। उस समय पूज्य महाराज श्री ने मन में एक संकल्प किया कि हे प्रभु, आप यदि मुझे समर्थ दें तो मैं संतों के लिए रहने के लिए कुटिया बनाऊं, उनका भोजन पानी सारा कुछ वहीं व्यवस्थित रूप से हो, उन्हें कुछ ना सोचना पड़े। और रही बात दवा आदि की, तो उसके लिए उनके लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण भी हो जाए। और उस संकल्प को लेकर पूज्य महाराज श्री यहीं बरसाना में 9 साल तक दृढ़ तपस्या किए, जिसके फलस्वरूप श्री जी ने और साक्षात जहां ये कुटिया बनी है, इनके अधिष्ठाता ब्रजेश्वर महादेव ने कृपा की और इन्हें सामर्थ्य प्रदान की
कि तुम्हारे जो भी भावनाएं वो सब पूर्ण होंगे। और इतना ही नहीं, तुमने जो सोचा नहीं है वो भी होगा। उस समय महाराज श्री ने नहीं सोचा था कि मैं कभी भक्तमाल बनाऊंगा।